Hello everyone, the next topic in Java programming tutorial is pass by value and pass by reference in Java. So in the previous video I have explained the meaning of call by value and call by reference. So आपको अगर वो वीडियो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सेम बात है कॉल बाय वैल्यू एंड पास बाय वैल्यू. जावा में हम पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस बोलते हैं. सो आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ पहले पिछली वीडियो मेरी देख लीजिए, उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियर होगा. सो आई विल क्विकली स्टार्ट विद द एग्जाम्पल. सो मैंने बताया था पास बाय वैल्यू में वैल्यू पास होती है एट द टाइम ऑफ कॉलिंग अ मेथड. तो हमारी इस प्रोग्राम के अंदर दो क्लासेस हैं, क्लास सैम्पल एंड क्लास टेस्ट. क्लास टेस्ट के अंदर हमारा मेन मेथड है, तो एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हमने देखा, कंपाइलर ने देखा कि एक वेरिएबल आया a इक्वल टू 2. तो कंप्यूटर की मेमोरी है ये, ठीक है, और मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बना a जिसके अंदर वैल्यू है 2. उसके बाद मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है. यहाँ पे ये स्क्वायर फंक्शन डिफाइन हो रहा है और यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है. सिंस आई एम कॉलिंग दिस मेथड आउटसाइड द क्लास, ठीक है, इस क्लास का मेंबर नहीं है, ये क्लास टेस्ट का मेंबर नहीं है स्क्वायर मेथड. सो आई एम कॉलिंग दिस स्क्वायर मेथड आउटसाइड द क्लास. सो आई हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ सैम्पल क्लास. तो कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं? सैम्पल ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू ऑपरेटर है. न्यू का मतलब होता है ऑपरेटर, जो कि रन टाइम पे आपके ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करके देता है. न्यू सैम्पल obj डॉट स्क्वायर से हम इस मेथड को कॉल करेंगे. तो हमने यहाँ पर इस मेथड को जब कॉल किया, सिंस a की वैल्यू 2 है, तो ये जो वैल्यू है ये कॉल होगा. तो इसका कंट्रोल कंपाइलर कहाँ आ जाएगा? इसकी डेफिनेशन में. जो भी इसकी डेफिनेशन में होगा उसको एज इट इज एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है. तो यहाँ पर जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो ये जो वैल्यू है ये पास होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं पास बाय वैल्यू. तो ये वैल्यू पास हो रही है, तो ये जो 2 वैल्यू है वो यहाँ पे पास हो गई. तो इसी तरह से x वेरिएबल बन गया, और जब पास होती है तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था आइडेंटिकल कॉपी क्रिएट हो जाती है. तो एक आइडेंटिकल कॉपी क्रिएट हो जाएगी, x की भी 2 आइडेंटिकल कॉपी क्रिएट हो गई, ठीक है. अब मैंने चेंजेस करे x के अंदर. यहाँ पर system डॉट आउट डॉट println मैंने इसको प्रिंट करवाया, x इंटू एक्स कर दिया, मतलब 2 इंटू 2 4. तो जो भी चेंजेस मैं यहाँ करूँगी वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. इसी को बोलते हैं पास बाय वैल्यू. चेंजेस डन इन एक्चुअल पैरामीटर्स, इसको एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं, इसको फॉर्मल बोलते हैं. मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था चेंजेस डन इन फॉर्मल पैरामीटर्स विल नॉट रिफ्लेक्ट इन एक्चुअल पैरामीटर्स. क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग लोकेशन पे है, ठीक है. तो अब क्या होगा? सबसे पहले जब मैं एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूंगी तो स्क्वायर फंक्शन कॉल हो रहा है. जैसे ही स्क्वायर फंक्शन कॉल होगा तो x इंटू एक्स प्रिंट होगा, दैट इज प्रिंट होगा 4. इसका आउटपुट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, प्रिंट होगा 4. और जब यहाँ पर फिर ऑब्वियसली ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई. अब नीचे आएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println ए को प्रिंट करवाया. ए की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2. तो इनके आउटपुट्स आएंगे 4 एंड 2. दिस इज नोन एज पास बाय वैल्यू, क्योंकि हम इसमें वैल्यू पास कर रहे हैं. एंड चेंजेस जो भी आप यहाँ पर करोगे यहाँ पर, वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. ये वाला जो पैरामीटर है ये फॉर्मल पैरामीटर है, ये एक्चुअल पैरामीटर है, ठीक है. अब देखते हैं पास बाय रेफरेंस. नाउ जावा डजंट सपोर्ट पास बाय रेफरेंस. रेफरेंस का मैंने पहले भी मतलब बताया था. रेफरेंस मीन्स यू आर पासिंग द एड्रेस, ठीक है. तो एड्रेस मतलब कि पॉइंटर्स, और जावा डजंट सपोर्ट पॉइंटर्स ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजंस, कि वो जावा नहीं चाहता कि किसी वेरिएबल के अंदर किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस हो. तो सिंस जावा सपोर्ट नहीं करता है पॉइंटर्स को, तो पॉइंटर्स की जगह हम क्या यूज़ करते हैं? रेफरेंस वेरिएबल्स. रेफरेंस वेरिएबल क्या करता है? ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है. जैसे कि मान लो कि मेरी एक क्लास है स्टूडेंट नाम की, तो उसके अंदर क्या होगा? स्टूडेंट ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, और आप मानकर चलो मैंने एक क्लास बनाई होगी किसी प्रोग्राम में स्टूडेंट नाम की, इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है. अब क्या होगा? मेमोरी के अंदर एक ओबीजे नाम का रेफरेंस वेरिएबल होगा, और ये इस तरह से मेमोरी बनी हुई है, ठीक है. और यहाँ पर न्यू स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट का नाम है, मेमोरी मिली इसको, इस न्यू स्टूडेंट, और इसका एड्रेस है मान लो 1000. ये भी एक मेमोरी के अंदर ही वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर है, और ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है. तो मैं यहाँ पर क्या बोल रही हूँ? पास बाय रेफरेंस. मतलब हम जब फंक्शन में पास करेंगे, पहले हम क्या पास कर रहे थे? वैल्यू पास कर रहे थे. इस बार हम क्या पास करेंगे? रेफरेंस. रेफरेंस मीन्स रेफरेंस वेरिएबल पास करेंगे, ठीक है. तो जब हम रेफरेंस वेरिएबल पास करते हैं ना, तो रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू पास होती है.
तो जब वैल्यू पास होती है तो देखते हैं क्या होता है जिसकी वजह से जावा सपोर्ट नहीं करता है पास बाय रेफरेंस को। तो इस एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करती हूँ कि क्यों जावा पास बाय रेफरेंस को सपोर्ट नहीं करता, कॉल बाय रेफरेंस या पास बाय रेफरेंस को। तो आप देखो यहाँ पर, यहाँ मेथड डिफाइन हो रहा है और मेथड का नाम मैंने मेथड ही लिया है, और यहाँ पे मेथड कॉल हो रहा है। तो पास बाय रेफरेंस मीन्स यू हैव टू पास द रेफरेंस वेरिएबल। तो जब रेफरेंस वेरिएबल पास होता है तो जो रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू होती है ना, वो पास होती है, वैल्यू पास होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या बनाया मैंने, स्टूडेंट obj1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ना मेरा ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है न्यू स्टूडेंट, क्रिएट हुआ मेमोरी में, ठीक है, न्यू स्टूडेंट। और obj1, मान लो कि ये obj1 है, obj1, और मान लो मेरे न्यू स्टूडेंट की वैल्यू है 1000, ठीक है, 1000 है। और ऑब्वियसली अब obj1 किसको पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स इसके अंदर भी 1000 वैल्यू होगी, यानी कि वो इसको पॉइंट कर रहा है। तो अब क्या हुआ कि ये मेथड कॉल होगा। जब ये मेथड कॉल होगा तो हमने क्या पास किया, रेफरेंस वेरिएबल पास किया। जब रेफरेंस वेरिएबल पास होता है तो वैल्यू पास होती है रेफरेंस वेरिएबल की, ठीक है। तो वैल्यू पास होती है तो आइडेंटिकल कॉपी क्रिएट होती है, जैसे कॉल बाय वैल्यू में होता था, ठीक है। पास बाय वैल्यू में जैसे होता था ना, आइडेंटिकल वैल्यू क्रिएट होगी, तो यानी कि एक obj2 बन जाएगा और उसमें भी 1000 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर obj2 बन जाएगा क्योंकि ये मेथड यहाँ पे कॉल हो रहा है, और उसकी भी आइडेंटिकल कॉपी यहाँ पर बन गई, यानी कि ये भी इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। अब देखो सेम ही तो बात हो गई, पास बाय वैल्यू में भी यही हो रहा था, पास बाय रेफरेंस में भी यही हो रहा है कि हम रेफरेंस ही पास कर रहे हैं, उसकी आइडेंटिकल कॉपी बन रही है। मतलब obj1 रेफरेंस वेरिएबल, obj2 रेफरेंस वेरिएबल, दोनों ही एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अब पास बाय रेफरेंस हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज हो, obj2 की वैल्यू की, मतलब हम यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर्स में चेंजेस करें। तो चेंजेस ऐसे पॉसिबल नहीं है। चेंजेस आप कैसे कर सकते हो, आप कोई ये जो obj2 है वो किसको पॉइंट करे, किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे, न्यू स्टूडेंट को। तो एक ही टाइप से चेंज हो सकता है कि अब obj2 जो है वो किसको पॉइंट कर दे, न्यू टीचर नाम का कोई ऑब्जेक्ट है, न्यू टीचर नाम का कोई ऑब्जेक्ट है मेमोरी में, यहाँ पर कहीं पे, यहाँ पे मेमोरी में न्यू टीचर नाम का ऑब्जेक्ट है, और वो अब इसको पॉइंट करे, मतलब obj2 इक्वल टू न्यू टीचर लिख दो तो वो पॉइंट करे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया obj2 इक्वल टू न्यू टीचर, ठीक है। ये न्यू टीचर एक अलग ऑब्जेक्ट है, न्यू स्टूडेंट एक अलग ऑब्जेक्ट है। अब obj2 जो है वो न्यू स्टूडेंट को पॉइंट नहीं कर रहा, वो पॉइंट कर रहा है न्यू टीचर को, ठीक है। अब जो भी चेंजेस मैं यहाँ करूँगी तो वो क्या न्यू स्टूडेंट पे रिफ्लेक्ट होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि पास बाय रेफरेंस को वो सपोर्ट ही नहीं करता जावा, क्योंकि पास बाय रेफरेंस मीन्स यू आर पासिंग रेफरेंस वेरिएबल्स वैल्यू ओनली, तो इट इज इनवेरिएबली पास बाय वैल्यू। पास बाय रेफरेंस को भी हम पास बाय वैल्यू की तरह ही पास करते हैं, क्योंकि इसमें वैल्यू ही पास हो रही है रेफरेंस वेरिएबल की। इसलिए हम बोलते हैं जावा सपोर्ट नहीं करता है पास बाय रेफरेंस को, क्योंकि अगर आप चेंजेस न्यू टीचर में कर रहे हो, जो कि अब obj2 न्यू स्टूडेंट को पॉइंट ना करके इसको कर रहा है, तो क्या होगा, मतलब आप जो रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू है वो इस तरह से चेंज करते हो कि अब वो रेफरेंस वेरिएबल किसी और ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करे। तो उस केस में अगर आप यहाँ चेंजेस करो तो वो न्यू स्टूडेंट में ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो पास बाय रेफरेंस जब भी पास होता है तो वह एज वैल्यू ही पास होता है। तो मैं इसको बता देती हूँ आपको कैसे लैंग्वेज में लिखोगे आप इसको। Java doesn't support pass by reference because when we pass the reference itself is passed by value. So we cannot change the reference, but we can change the object pointed to by the reference. We can change the object means पहले वो new student को point out कर रहा था, अब वो new teacher को point out कर रहा है. But the changes to a new object, that is changes to the new teacher object, will not reflect in the object in main class. That is will not reflect in the object. कौन से वाले ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, न्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, जावा में कुछ भी पास बाय रेफरेंस नहीं होता, एवरीथिंग इज जस्ट पास बाय वैल्यू। ओके, सो आई होप you understand the concept of pass by value and pass by reference. Thanks for watching my video everyone.